अच्छा, राम राम कहने के लिए बार बार क्यों प्रेरित किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि राम नाम हम जन्म से सुनते आ रहे हैं कि राम नाम वो है जो सभी के पाप राशि को जला करके भस्म कर देता है। आपकी जो कर्म है ना, उन कर्मों को ना कोई लकड़ी जला सकती है, ना कोई केमिकल जला सकता है। कितनी बड़ी दुनिया की, कितनी बड़ी कैसी भी किसी भी प्रकार की आग आ जाए पर जला नहीं सकती। एक नाम जो राम नाम है वही तुम्हारे कर्म बंधनों को, जो तुम्हारे पाप कर्म है उनको जला करके राख कर देती है। कैसी? देखो, राम एक तारक मंत्र है। क्या है? तारक मंत्र है। राम से अधिक सुंदर दुनिया में कोई नाम नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं। राम कहो या कृष्ण कहो, राधा कहो या सीता कहो, ये सब एक ही तत्व है। तुम्हें जिस नाम में अधिक प्रेम हो उसी का आप चिंतन मनन करें। श्री राधे। तो रा का मतलब होता है, रा अग्नि का बीज मंत्र है। किसका है? अग्नि का। और अग्नि क्या करती है कि जो कर्म बंधनों का दाहक है, सभी तुम्हारे कर्म बंधनों को जला देती है। रा किसका बीज मंत्र है? अग्नि का बीज मंत्र है। और रा पे एक डंडा लगा होता है, रा आकार लगा होता है, जैसे रकार आकार। तो जो आका डंडा है वह सूर्य का बीज मंत्र है। और सूर्य ज्ञान का प्रकाशक है। किसका है? ज्ञान का प्रकाशक है। और जो माँ है, माँ चंद्रमा का बीज मंत्र है, जो मन को शांत करता है। इसलिए राम नाम एक अटल सत्य है जो निरंतर हमारी रक्षा करता है। इसलिए ये मरने के बाद भी अपना प्रभाव दिखाता है और इसका प्रभाव अनंत काल तक जाता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए राम नाम को बड़े भाव से लिया करें। जब भी आपको समय मिले तब राम 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 कहा करें, क्योंकि राम के सिवा कोई और दूसरा ऐसा मंत्र नहीं जो तुम्हारे पाप को जला करके भस्म कर दे। बोलिए बरसाने वाली की। इस पाप की नगरिया में और पुण्य कब कमाओगे? इस पाप की नगरिया में अरे पुण्य कब कमाओगे? इस पाप की नगरिया में पुण्य कब कमाओगे? पाप की नगरिया में पुण्य कब कमाओगे? खाली हाथ खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। निर्वस्त्र नंगे आए थे और निर्वस्त्र ही जाना पड़ेगा इस दुनिया में। ना तो स्नान आपने बनाया था पहले और जाने के बाद आप भी स्नान नहीं बना पाओगे। किस बात का गुरु लिए घूम रहे हो? राम नाम की क्या महिमा है? राम नाम ही सत्य है, यही परम सत्य है। राम नाम ही सत्य है। सुने भजन को और मेरे साथ सभी लोग ताली बजाएं। पाप की नगरिया में पुण्य कब कमाओगे? पाप की नगरिया में पुण्य कब कमाओगे? इस पाप की नगरिया में पुण्य कब कमाओगे? खाली हाथ खाली हाथ खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। राम नाम से बड़ा कोई नाम नहीं। 108 की माला बनती है
सिया राम नाम से सभी लोग बोले मेरे साथ में, उठा के हाथ। बोलो सिया राम राम, बोलो सिया राम राम, राम 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 मेरे राम। बोलो सिया राम राम, बोलो सिया राम राम, राम 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 मेरे राम। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए भाव के साथ। ये कलयुग है, तेल भी हुआ महंगा, लकड़ियां नहीं मिलती। तेल भी हुआ महंगा, लकड़ियां भी नहीं मिलती। तेल भी हुआ महंगा, लकड़ियां नहीं मिलती। तेल भी हुआ महंगा, लकड़ियां नहीं। ये उल्टा पलटी कौन सा पलटा निकला, कौन सा है? पलटू कहते हैं। पलटू के निकला। अच्छा सिरादे, अब की बात। हेलो, आज तो अपनी नाक बचाई लो। अब तक कटी तो कटी, लेकिन आज बचा लो। ये नाक का सवाल है। और जिसकी कहते हैं ना, सुपड़का ने कहा कि मेरी नाक कटी तो कटी पर अपनी नाक बचा लेना, और जिसकी ये जग में नाक नहीं तो नकटा नाम रखा लेना। रावण से कहा था कि मेरी नाक कट गई, इसलिए आप अपनी नाक बचा लेना। वो दो कुमार आए हैं, वो किसी की नाक नहीं बचने देते। तुम्हारा नाक का बड़ा सवाल होता है। नाक माने होती है इज्जत। जय हो सभी लोग। तेल भी हुआ महंगा, लकड़ियां नहीं मिली। तेल भी हुआ महंगा, लकड़ियां नहीं मिली। अब की बार, अब की बार, अब की बार होली में किसका घर जलाओ। अब की बारी होली में किसका घर जलाओगे। अब की बार हो, अब की बारी होली में किसका घर जलाओगे। इसलिए बोलो सिया राम राम, बोलो सिया राम राम, राम 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 मेरे राम। बोलो सिया राम राम, बोलो सिया राम राम, राम 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 मेरे राम। कहना है भगवान से, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। वो जिस्म से जान जुदा होके खाना कब आओगे। अरे कंजूसा उठा के हाथ। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। काना रे मन मेरा घबराए। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। ओ देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। लोग कहते हैं ये घर मेरा है, वो खेत मेरा, ये मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा। अरे तेरे जैसे इस मकान में जने कितने आए और चले गए। ये क्यों नहीं कहता ये तेरा नहीं, सिर्फ तेरे लिए। तूने जो कमाया है दूसरे ही पाएंगे। तूने जो कमाया है दूसरे ही खाएंगे। तूने जो कमाया है दूसरे
तू लेके क्या बात, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। पाप की नगरिया में पुण्य कब कमाओगे, पाप की नगरिया में पुण्य कब कमाओगे। अच्छा एक बात आपको बता दें, हमारे जीवन में ये बताओ जब पुण्य हो गया या पाप हो गया किसी को पता लगता है? परीक्षित जी आपको पता लगता है कि हमने पुण्य कर दिया पाप कर दिया? एक मिनट बता दें आपको, हमें पता ही नहीं लगता कि पुण्य कब हो गया पाप कब हो गया। एक व्यक्ति था, उसने 70 मर्डर किए हुए थे और उसने कहा कि सोचा रात में कि हमने 70 लोगों को मार दिया है, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उन्होंने एक संत के पास में गए, कहा गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लो, इन पापों से मुक्ति मिल जाए, हमने 70 लोगों का मर्डर कर दिया। तो भगवान के साक्षात गुरुजी बैठे, इसने 70 मर्डर कर दिए, मार दिया है, पाप का भागीदार, इसका पाप कैसे मुक्त होगा, हम तुम्हें शिष्य नहीं बनाएंगे। उसने कहा महाराज जी हमें शिष्य बना लो ना, हम 70 मर्डर कर चुके हैं, 70 पैसे 80। तो गुरुजी ने कहा इससे पीछे छूटने वाला है नहीं। तो गुरुजी ने काला झंडा दिया कि जाओ सारे तीर्थों में घूम के आओ, अगर ये झंडा सफेद हो गया तो हम तुम्हें शिष्य बना लेंगे। बला को टाल दिया महाराज जी ने, चेला चला गया, सारे तीर्थ घूम के आ गया, लेकिन काला झंडा सफेद नहीं हुआ। अब रास्ते में आया कि हमें 3 साल हो गया घूमते भ्रमण करते और झंडा सफेद नहीं हुआ, आज हम गुरुजी का राम नाम सत्य कर ही देंगे। तो रास्ते में गुस्से में चला आ रहा, जैसे 70 वैसे 80, जैसे 70 वैसे 80। आज हम गुरुजी का राम नाम सत्य कर ही देंगे, हमसे कहा तीर्थ में घूम के आओ और ये झंडा सफेद हो जाएगा, काला का काला बना रहा। जैसे 70 वैसे 80, जैसे 70 वैसे 80, ऐसी अपनी धुन में चला आ रहा था। रास्ते में कुछ बदमाश एक महिला को जबरदस्ती लूट रहे थे, उसके जेवर वगैरह पैसे सब छीन रहे थे और ये उधर से चला आ रहा काला झंडा लिए, जैसे 70 वैसे 80। तो बदमाश थे वो डर गए कि हमें लगता हमसे बड़ा बदमाश है ये, 70 मार के आया, 10 हमें पर भी 80 कह रहा है, तो हमें लगता हम लोगों को मारेगा, 80 करेगा। तो बदमाशों ने उस महिला को जेवर उसका सामान सब वापस कर दिया और भाग गए। यही पुण्य हो गया, झंडा सफेद हो गया। और गुरुजी के पास गया, गुरुजी बोले लीजिए झंडा काला सफेद हो गया, चेला बना लो। अब गुरुजी चक्कर में पड़ गए कि आखिरकार झंडा सफेद कैसे हो गया। तो उसने ये घटना बताई। तो जीवन में सारे एक पुण्य करने मात्र से हजारों पाप नाश हो जाते हैं। ऐसी मेरी ये भागवत भगवान है। भागवत मुझे मरना सिखाती है, राम कथा जीना सिखाती है। पुण्य के भागीदार बने, ताली बजा के कंजूसी ना करें। अगर हाथ दिए तो बजाओ और नहीं दिए तो अगले जन्म में फिर ऐसे करोगे, ताली बजेगी नहीं, ताली होगी नहीं, ऐसे करोगे। इसलिए ताली दिए, दोनों हाथ दिए। अगर एक उंगली ना होती तो शर्म के वजह से आप हाथ नहीं उठाते। भगवान ने 5-5 उंगलियां दी, उठाई हाथ ऐसे। बोलो सिया राम राम, बोलो सिया राम राम, राम 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 मेरे राम। बोलो सिया राम राम, बोलो सिया राम राम, राम 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 मेरे। तूने जो कमाया है दूसरे ही खाएंगे, तूने जो कमाया है दूसरे ही खाएंगे। तूने जो कमाया है दूसरे ही पाएंगे, तूने जो कमाया है दूसरे ही। क्या तू लेके आया है, जय हो। क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। श्री राधे। राम नाम जो गाएगा प्रभु शरण को पाएगा। राम नाम जो
हरि शरण को वो पाए, राम नाम जो गाए प्रभु शरण में वो पाए। क्योंकि आखिरी राम नाम सत्य है, आखिरी समय केवल यही साथ जाएगा, आखिरी समय केवल यही साथ जाएगा, आखिरी समय केवल यही साथ जाएगा, आखिरी समय केवल यही साथ जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अच्छा, इतनी तेज।